स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की। बोली, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो। अब भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठ गई है। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का मुद्दा भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नई दिल्ली में रेलवे संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठाया। उन्होंने इस संबंध में अध्यक्ष राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में यह बात रखी। प्रज्ञा ने भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ईदगाह हिल्स का नाम बदलने का कहकर विवाद खड़ा कर चुके हैं। इसके अलावा नवीन कार्यों के तहत मध्य प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए मुंबई से उज्जैन, सीहोर और संत हिरदाराम नगर होते हुए बलिया, छपरा, मुजफ्फरपुर तक ट्रेन चलाने की मांग समिति के सामने रखी। भोपाल में पेट्रोल 96.6, प्रीमियम 99.73 रुपए प्रति लीटर। बजट के बाद भाव में 6 बार बढ़ोतरी हुई। भोपाल में शुक्रवार को सादा पेट्रोल 96 रुपए और 6 पैसे प्रति लीटर बिका। वहीं एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के दाम 99.73 रुपए प्रति लीटर पहुँच गए। वहीं डीजल के दाम भी 86 रुपए और 46 पैसे प्रति लीटर हो गए। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद पेट्रोल और डीजल के भाव में 6 बार बढ़ोतरी हो गई है। उधर असम में विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल, डीजल और शराब सस्ते हो गए हैं। देश में दाम बढ़ने के बीच पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं शराब पर लगने वाले कर में 25% तक कमी करने से इनकी कीमतें भी कम हो गई हैं। निर्माण सामग्री की कीमतें 5 महीने में 52% तक बढ़ी। बिल्डर्स बोले, सरकार बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाए। रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन लागत बढ़ती जा रही है। 5 महीने में ही घर के निर्माण में काम आने वाले सामग्रियों के दाम 52% तक बढ़ चुके हैं। इससे परेशान कॉन्ट्रैक्टरों ने शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। हालांकि राजधानी में इसका असर नहीं दिखा। भोपाल बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा कहते हैं, सरकार खुद हाउसिंग फॉर ऑल के मिशन पर काम कर रही है। ऐसे में वह इन आवश्यक वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण स्थापित करे। विवाह निकाह योजना से बाहर होंगे आयकरदाता और एपीएल। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, साल में 2 ही मुहूर्त। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना से अब आयकर दाता और एपीएल वर्ग बाहर होंगे। राज्य सरकार इस योजना की पात्रता शर्तों को बदलने जा रही है। अब बीपीएल और संबल योजना में पंजीकृत व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले पाएगा। साथ ही साल में विवाह निकाह के 9 बड़े मुहूर्त की मिलने के बजाय अब 2 ही मौके दिए जाएंगे, जिसमें सामूहिक विवाह निकाह होगा। सामाजिक न्याय विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। जल्दी कैबिनेट में मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। संशोधित योजना वर्ष 2021-22 के लिए होगी। यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना में हर साल 50,000 से अधिक शादियाँ होती हैं। माइग्रेट हो चुके 3,000 फ्रंटलाइन वर्कर अब जहाँ हैं वहीं पर लगवा सकेंगे टीका। टीकाकरण के दूसरे चरण में रजिस्टर्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स में से 3,000 माइग्रेट हो गए हैं। इसका पता उस वक्त लगा जब स्वास्थ्य विभाग के अमले ने कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हितग्राहियों को कॉल किए। माइग्रेट होने वालों में पुलिस समेत अन्य बलों की बटालियनों के वर्कर्स हैं, जो अपनी कंपनी के साथ दूसरे शहर में चले गए हैं। इनको टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत रजिस्टर्ड हितग्राही देश में किसी भी सेंटर पर टीका लगवा सकता है। इसके लिए उन्हें मोबाइल पर आया मैसेज दिखाना होगा। इधर शुक्रवार को शहर में 61 केंद्रों पर महज 2,631 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। दूसरे चरण के टीकाकरण का शनिवार को अंतिम दिन है। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।